और इस समय की बड़ी खबर, लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, दीप सिद्धू दोपहर 12 बजे अब दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होने वाली है और इसके बारे में पुलिस बताने वाली है कि किस तरह से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की गई। पंजाब के जीरकपुर से दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है। अभी दिल्ली के जनकपुरी थाने में दीप सिद्धू को रखा गया है। मेरे सहयोगी रुमान उल हक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रुमान, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, इतने दिन कहां पर था, 1 लाख का इनाम भी घोषित था, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, 26 जनवरी के बाद से लगातार 14 दिन दीप सिद्धू फरार था और उसके बाद उसके कई हाइड आउट थे जहां पर वो लगातार छुप रहा था। लेकिन इस दौरान वो लगातार कुछ वीडियो मैसेज भी जारी कर रहा था। लगातार वो भाग रहा था। उसका जो फोन की लोकेशन थी वो लगातार चेंज हो रही थी और वो लगातार अलग अलग नंबर इस्तेमाल कर रहा था। उसके फोन सर्विलांस पर रखे गए थे। स्पेशल सेल को पता चला कि उसकी एक महिला मित्र है जिसकी वो लगातार मदद ले रहा है, जिसके फोन सर्विलांस के जरिए दीप सिद्धू की लोकेशन पता चली और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पंजाब के जीरकपुर इलाके से दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है। दीप सिद्धू 1 लाख का इनामी है जो लाल किले हिंसा का मुख्य आरोपी है और सीधे तौर पर दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले में जो साजिश थी, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसकी साजिश को लेकर तमाम खुलासे हो सकते हैं और अब रिमांड पर लेने के बाद दीप सिद्धू से पूछताछ की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कौन कौन से हाइड आउट दीप सिद्धू के थे जहां पर वो छुपा हुआ था और कौन लोग उसको पनाह दे रहे थे। सीधे तौर पर ऐसी भी आशंका है कि दीप सिद्धू के जो मददगार थे जिन्होंने उसको हाइड आउट्स प्रोवाइड कराए या फिर उसको मदद दी छुपने में, वो लाल किले हिंसा के जो बाकी आरोपी हैं उसमें भी कॉमन हो सकते हैं। तो दीप सिद्धू की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और उससे पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे और जो 26 जनवरी हिंसा की साजिश थी उसके अनावरण होने की पूरी उम्मीद पुलिस को है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है क्योंकि लगातार तलाश की जा रही थी। लेकिन सबसे खास बात ये रुमान कि जैसे लाल किले हिंसा की 26 जनवरी की जब तस्वीरें आती हैं, हिंसक तस्वीर सामने आती हैं, तो गुस्सा भी आता है, रोष आता है और निराशा भी होती है कि इन लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाया गया। दीप सिद्धू अकेला शख्स नहीं हो सकता इस पूरी हिंसा को भड़काने के लिए। कौन कौन इसमें शामिल है, क्या इसको लेकर भी अब कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल, जो तमाम लोग हैं जिनके ऊपर लाल किला हिंसा के बाद में इनाम रखा गया था, चाहे वो 1 लाख का इनाम हो या फिर 50,000 का इनाम हो, उन सभी का रोल एस्टेब्लिश हुआ है और दीप सिद्धू को मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। दीप सिद्धू और लखा सिधाना जो कि पंजाब का गैंगस्टर है, इन दोनों को मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है और दीप सिद्धू वो शख्स है जिसने इस पूरी साजिश को रचा था, अंजाम दिया था। लेकिन किसके कहने पर, किसके इशारे पर रचा था, क्या कहीं से फंडिंग आई थी, इन तमाम सवालों के जवाब दीप सिद्धू के सीने में दफन है, जो कि अब रिमांड पर लेने के बाद स्पेशल सेल उससे उगलवाएगी। और सीधे तौर पर दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद उन लोगों में भी जरूर खलबली मची हुई है जिन्होंने इस पूरी साजिश को रचा था या उसमें इन्वॉल्व थे और दीप सिद्धू को लगातार पनाह दे रहे थे। बिल्कुल रुमान, आप नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट लेंगे क्योंकि आज की बड़ी खबर, लोगों का यही सवाल था कि दीप सिद्धू कब गिरफ्तार होगा, क्योंकि लाल किले पर हिंसा भड़काने वाला दीप सिद्धू रहा। लाल किला हो या 26 जनवरी पर जो भी हिंसा हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं दीप सिद्धू का इन्वॉल्वमेंट रहा है और कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी बहुत जल्द स्पष्ट होगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तमाम बड़ी खबरें लगातार जारी है।